First match, I think first of all, congratulations to Wahab Riaz. I mean, like बहुत criticized very well, मैंने भी bowled very well, but he bowled out of his skin. तो बहुत आला गेंदबाजी की उन्होंने. मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि राशिद खान वर्सेस बाबर आजम होगा, लेकिन जो साइम अयूब ने एक दिखाया है, इतने एक्सपीरियंस बल्लेबाजों को दिखा दिया हाउ टू प्ले राशिद खान. That was amazing. देखिए आपको बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा फ़हीम अशरफ को, क्योंकि वो भी उतना ही प्रेशर में था जितना बॉलर था. 18 रन या 15 जितने भी थे लास्ट, वो मुश्किल काम होता है. अच्छा खेला, बट ये कि आपको फील्ड देखते हैं, फील्ड के हिसाब से फिर आप एंगल्स बनाते हैं, फिर आप प्री रीड करते हैं कि ये आगे गेंद करेगा, यॉर्कर करेगा, ये इस तरह से बॉलर को चेंज ऑफ पेस करना है. जब फाइन लाइक थर्ड मैन रिंग में आ जाए ना, तो फिर चेंज ऑफ पेस होता है, फिर आप तेज गेंद नहीं करते, क्योंकि वो बल्ला मिलाते हैं, चौका छक्का हो जाता है. वेरी राइट. असल में होता क्या है, हम नर्व की बात कर रहे होते हैं. जो मैच चल रहा होता है ना, स्ट्राइक रेट, एवरेज, कितने ओवर, कितने गेंद, ये दिमाग में चल रहे होते हैं, ये आपकी आंखों के आगे आ जाते हैं. और आपको बॉलर क्या करने वाला है, उसके हाथ से क्या हो रहा है, वो चीजें निकल जाती हैं. मुकम्मल वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए. मिटा तो सारी दिल जोड़ने का मौसम आया. कराची से लाहौर पीएसएल का शो, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून. गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑन एचबीएल पीएसएल सीजन 8. आज दो टाकरे थे, दो बड़े टाकरे थे, और फिर वही हुआ जो शाम वाले मैच में एक्सपेक्टेड था, और दोपहर वाले मैच में जो हुआ वो हम तो तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि सैकी भाई कह रहे थे कि मैं दिल से सपोर्ट कर रहा हूं पेशावर ज़ल्मी को, दिल करता है कि लाहौर जीत जाए, और फिर उनका दिल जीत गया. तो दिल जीतने में वो वैसे ही मास्टर हैं. तो आज के सवाल से जाने से पहले ज़रा मैच समरी की बात कर लेते हैं. 2 अदद मैचेस थे, दोनों मैचेस के अंदर क्या हुआ है. सबसे पहला मैच जी दिखाया जाए, उसकी समरी दिखा दी जाए. पहला मैच था, इट वॉज बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड लाहौर कलंदर्स. ज़रा मैच समरी उसकी दिखा दी जाए ताकि हम अपने शायकीन के साथ और देखने वालों के साथ शेयर कर सकें, बल्कि थोड़ी देर बाद बता देंगे. इसमें हुआ ये कि पेशावर ज़ल्मी जीत गया, और दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को हरा दिया है. तो दिस इज़ द होल सिनेरियो. बाकी आकर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे. ज़रा अपने मौजूद दोस्त से कहूँगा कि म्यूजिक की गुजारिश है. मैं इंजन स्टार्ट करता हूं. अच्छा, म्यूजिक की गुजारिश है. ठीक है, मैं इंजन स्टार्ट करूं सर. इजाजत है दी. तारुफ के लिए कमेंट्री बॉक्स की शान, पाकिस्तान की आन, 92 वर्ल्ड कप के हीरो, पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज, और इन्हीं के तारुफ में मैं क्रिकेट भी सीख रहा हूं. साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दिलों के राजा, दिलों की धड़कन, क्रिकेट के राजा, एक ही इशारे से चिड़िया के परक्षे उड़ाने वाले हमारे साथ मौजूद है रमीज राजाबाद. क्या बात है जी, क्या बात है सर. वेरी गुड, वेरी गुड. हमारे दूसरे मौजूद मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दूसरा के मुजद, और खेलते तो तीसरा चौथा पांचवा छठा भी ले आते, और हम सबके साथ गुगलियां मारते हैं रोजाना, फौरन बूझ जाते हैं. प्यारे प्यारे इस्लामी भाई हैं, शब बरात के मौके के ऊपर आप सबके लिए दुआएं कर रहे हैं. हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे सैकी भाई. सैकी भाई, आदाब आदाब सर, आदाब आदाब आदाब. चले जी, तीसरे मौजूद मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग हिस्टोरियन, साबिक कमेंटेटर. अच्छा जी, अभी भी है, अभी भी है, सॉरी, अभी भी है. बीवी के साथ. अच्छा, और इनको इतने मजेदार लगते हैं ना चुटकुले, ये एंजॉय बहुत करते हैं. हमारे साथ मौजूद है शोएब अली भाई. अच्छा जी, अब जरा आखिरी शिकार. और सुबह भी मैं मिसिंग था, इसके लिए माजरत. बॉल एंटरटेनमेंट मीडिया की शान, टिकटॉकर्स की जान. म्यूजिक आप किया जाए. टिकटॉकर्स की जान. अच्छा, टूथेक का बहाना करके छुट्टी करने वाले. इसके अलावा उस्ताद चाँद फतेह अली खान के फुफेरे भाई. इसके अलावा कुम्हार के दूर के रिश्तेदार, हमारे प्यारे फ़हीम भाई. थैंक यू. अब मैं अपना तारुफ कराता हूँ, जरा मुझ पे कट किया जाए. मुझे आप लोग वैसे ही जानते हैं जमील फारूकी के नाम से,
लेकिन मेरा निकनेम है सलमान फारूकी, तो उस नाम से पुकारा जाए। क्वेश्चन ऑफ द डे सर। ओके, वही सवाल है जो दोपहर के प्रोग्राम में पूछा था, किसी एक साल में सबसे ज्यादा ओडीआई विकेट्स किसने लिए हैं, यानी वनडे इंटरनेशनल्स में एक साल में, किसी जनवरी टू दिसंबर का एक साल में सबसे ज्यादा किसने विकेटें ली हैं। इसके ऑप्शंस हमने आपको दिए थे, शेन वॉर्न, मुताया मुरलीधरन, इमरान खान और सकलैन मुश्ताक इनमें से एक हैं। जमील को बताइए फौरन। वेरी राइट जी, 4 ऑप्शंस हैं, कोई एक ऑप्शन दुरुस्त होगा। आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्सेस के अंदर, तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल के नीचे कमेंट बॉक्सेस के अंदर कमेंट कीजिए। हमारा नंबर है 021-350-91427। इसके ऊपर कॉल कीजिए और जिसका जवाब दुरुस्त होगा उसको ये वाला स्मॉल साइज हैवी वेट बैट मिलेगा, साइंड बाय सैकी भाई एंड रमीज भाई। अभी हम समरी की बात कर रहे थे शुरू में, तो पहले मैच की जो समरी है वो रेडी हो चुकी है, जरा आपको दिखाते हैं जी। फर्स्ट मैच समरी क्विकली प्लीज। सीजन 8 के पीएसएल के 23वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 35 रन से शिकस्त दे दी थी जी। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 208 रन का हदफ दिया। जवाब में लाहौर कलंदर्स 19.4 ओवर्स में 172 रन बनाकर आउट हो गई। हुसैन तलत 63, शाहीन शाह अफरीदी 52 रन बनाकर नुमाया रहे। वहाब रियाज और अरशद इकबाल ने 3-3 विकेटें हासिल की। तो जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हो गया, यानी वहाब रियाज प्लेड और बोल्ड वेरी वेल। मैं जरा ब्रांडिंग अनाउंस कर दूं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शो, और वो ये है, दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून is being presented to you by Walls, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom in association with Golden Pearl। रमीज भाई, पहले मैच की बात कर, बहुत बड़ा अपसेट और मगर डिजर्विंग विनर्स थे ज़ल्मी, इसलिए कि जो स्टार्ट था, जैसे कल बात की थी कि एग्रेसिव स्टार्ट से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। आपका फुटवर्क बेहतर होता है, मेंटली आप स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि आप फिर चौका छक्का पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। वो एक ज़बरदस्त आपकी बॉडी पे एक तरह से इम्पैक्ट करती है ये एक माइंडसेट। सायम अयूब ने अपने से कहीं बढ़ के इनिंग्स खेल दी, और जो उन्होंने के साथ किया है मेरे लिए हाईलाइट अभी तक पीएसएल की, क्योंकि सब उनके खिलाफ डर के खेल रहे थे, समझ नहीं आ रही थी। एक 21 साल का बच्चे ने आके और एक उनका तिलस्म तोड़ा। बहुत बड़ी इनिंग्स, बहुत बड़ी विक्ट्री, इसलिए कि फेवरेट्स थे और 200 पे 200 नहीं हुआ। आप कुछ पूछना चाहें सर? मैं सकी भाई से ही जो है वो मैं सवाल करना चाह रहा था। सकी भाई, आवाज़ आ रही है ना आपको? अच्छा सकी भाई, ये हमने देखा आज के मैच में कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कर गए हाफ सेंचुरी, तो इससे तो ये तासुर जा रहा है कि शाहिद भाई जो हैं वो अपने दामाद को बड़े अच्छे से जो है वो ट्रेन कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, इस्लामाबाद में आज शादाब की बॉलिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसकी कोई ख़ास वजह? पिछली बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, इन्होंने अब शीन से शुरू होने वाले सारे पकड़ने हैं, आप अपनी खैर मनाएं। मैंने पहले कान पकड़े, शादाब भाई भी उसमें आते हैं। अरे वाह, क्या बात की है। शादाब, शाहीन, शाहिद अफरीदी, शीन से शुरू होने वाले, और अब शकलैन हो जाएंगे आप। शकलैन भाई, नहीं, एस से शुरू होने वाले, एस से शुरू होने वाले। सुहेब भाई भी शामिल है उसमें। आपके सवाल मेरा ख्याल है पूरी दुनिया समझ जाती, मैं नहीं समझ पाता। समझते आप सब हैं सकी भाई, समझते आप सब हैं। चलें सर, हो जाए। कैसा रहा मैच फिर? देखिए, मैंने सुबह एक बात कही थी कि हम लोग जो एक्सपर्ट है ना, बाहर से जो हम लोग देख रहे होते हैं सर स्कोर कार्ड स्क्रीन के ऊपर, हमें नहीं पता कि जो खिलाड़ी डे इन डे आउट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इकट्ठे ड्रेसिंग रूम में है, प्रैक्टिस में है, मैच में है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आपस में कम्युनिकेशन, आई टू आई कॉन्टैक्ट हो रहा होता है, आप बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहे होते हैं, आप एनालाइज कर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को, दिमाग कितना फोकस है, कितना क्लियर है, चाहे यंग लड़का है चाहे बड़ा लड़का है, आप वो सारी चीज़ों को सुन रहे होते हैं। तो बात परफॉर्मेंस नहीं चल रही होती है, और हम बाहर से परफॉर्मेंस के ऊपर कह रहे होते हैं कि इसकी फॉर्म नीचे चली गई, सारा कुछ ये हो गया। मगर जो थिंक टैंक है या स्पोर्ट्स स्टाफ है या कैप्टन है, आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू थिंक टैंक, कि वो जब देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, बैठे होते हैं, गपशप चल रही होती है कि भाई कितना बंदा क्लियर है और कितना अंदर से उसके अंदर
एक जुनून है, गिव अप नहीं कर रहा, कितना अंदर से स्ट्रॉन्ग है, वो किसी वक्त भी मैच का पासा पलट सकता है। हम जस्ट ये सारी जो रख रहा हूँ वो वहाब के लिए है कि जिस तरह की उसने वहाब ने परफॉर्मेंस दी है। उसके बुरे दिन इस PSL में ज्यादा रहे, आज का जो अच्छा दिन था उसने आई थिंक आउटस्टैंडिंग फिनोमिनल किस्म की परफॉर्मेंस दे दी। बाकी जो मैं बार बार कह रहा था, मेरा दिल ये कह रहा है जिस अंदाज से सैम अयूब ने अपना डेब्यू किया PSL में और जिस अंदाज से हारिस उतरता है, बाबर जो है वो जितना फोकस और कंट्रोल है अपना, उसने अपनी चीजों को कंट्रोल किया हुआ है। क्योंकि लोगों ने PSL से पहले ही बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी थी, बट वो बहुत ही काम रहा, कंट्रोल रहा, और मैं उससे क्लोज बहुत रहा हूँ। तो वो सारी चीजें जाहिर हो रही थी कि ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं। और आई थिंक इनका जो थिंक टैंक है डेफिनेटली उन्होंने कहा होगा कि अगर आज तुम लोग इनको मारते हो तो हमें क्वालिफाई करने के बाद हम फाइनल भी जीत सकते हैं, हमें मारना चाहिए और मारेंगे हम। मतलब कम्युनिकेशन हुई होगी ना, स्ट्रेटजी उस लेवल की थी कि उन्होंने उसको बेहतर किया। सैकी भाई और वहाब रियाज फैक्टर जिससे डिसअपॉइंटमेंट थी हमेशा से, वो कहीं ना कहीं काम कर गया। इससे पहले कि सैकी भाई दूसरे मैच की तरफ जाएं, पहले शोएब भाई से पूछ रहे, फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूं। अभी हमने दूसरा मैच डिस्कस करना है। जी शोएब भाई, योर टेक ऑन द फर्स्ट मैच सर। First match, I think first of all congratulations to Wahab Riaz. I mean like बहुत criticized very well, मैंने भी bowled very well, but he bowled out of his skin. तो बहुत आला गेंदबाजी की उन्होंने। और लेकिन वही जो रमीज ने कहा, मैं वही बात कहना चाहता कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि राशिद खान वर्सेस बाबर आजम होगा, बिकॉज बाबर आजम इज वीक अगेंस्ट स्पिन, वो मुलाकात तो हुआ। लेकिन जो साइम अयूब ने एक दिखाया है, इतने एक्सपीरियंस बल्लेबाजों को दिखा दिया हाउ टू प्ले राशिद खान, दैट वाज अमेजिंग। और ये वाला स्किल होना चाहिए जो कि लैक कर रहा है हमारी बैटिंग के अंदर। और दूसरा ये है कि देखो शाहीन शाह अफरीदी बहुत आला इनिंग्स खेली, परहैप्स उस वक्त I would have sent in सिकंदर रजा। अच्छा, आप स्ट्रेटजी बनाते तो ये होता। The reason is कि देखो 21 for 4 जो भी था, जीतना था जो भी था, लेकिन सिकंदर रजा is an all-round player. What Shaheen Shah Afridi was doing, amazing innings, but all he was doing was trying to hit a 6 over mid-on. हर गेंद की फ्रस्ट्रेशन थी, उसने 6 तो मारे, लेकिन डॉट बॉल्स बहुत खेल गया। राइट, मैं समझता हूँ थोड़ा सा जीतने के बाद ना एक आप कुशन में आप महसूस करते हैं और कहीं से फोकस भी कम था। कलंदर्स का फोकस कम था। नंबर 1 तो ऑलरेडी जा रहे हैं, मगर वही बात है T20 में रिदम बड़ी जल्दी आता भी है और जल्दी लूज निकल भी जाता है। उसने निकल जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, इससे पहले कि हम अपने खेला यानी नजरबंद की तरफ जाएं, जरा सेकंड मैच की समरी क्विकली दिखा दी जाए ताकि उसके ऊपर भी अपने गेस्ट एक्सपर्ट्स का एनालिसिस ले लें। तो सेकंड मैच में यानी PSL सीजन 8 का जो 24वां मैच था, उसमें मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 206 रन्स का हदफ दिया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने पहले टॉस जीता, मुल्तान को बैटिंग की दावत दी। मुल्तान सुल्तान्स की 57 के मजमूई स्कोर पर मोहम्मद रिजवान 33 रन बनाकर आउट हुए थे। अच्छा, इसको रोसू पढ़ूं या रूसो पढ़ूं? रूसो वैसे मुझे तो रोसू लगता है वो। अच्छा, 15 रन इन्होंने बनाए। शान मसूद 75, डेविड ने 60 रन बनाए। टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 205 रन बनाए, 206 का हदफ दिया। और उसके बाद जो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया है वो हमने आखिर तक अपनी आंखों से देख लिया, और इस तरह 2 विकेटों से इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता है सेकंड मैच के ऊपर। देखिए 200 पे 200 करना बहुत बड़ा ये रन चेस था, हालांकि थोड़ा सा ड्यू फैक्टर था इवनिंग में, मगर फिर भी आई थिंक आजकल क्या होता है, अगर लास्ट ओवर में 15-18 रन है ना तो आप समझे कि हाथ से मुकाबला गया। और पता नहीं क्यों प्रेशर में आ जाता है बॉलर, कुछ ज़्यादा करने की कोशिश, कुछ चालाकी नहीं चलती है। यहाँ बेसिक आपको जो आपके पास तुरब का पत्ता है ना वो चलने की जरूरत होती है। यहाँ पे बहुत सारे मैंने देखा, खासतौर पे पाकिस्तानी यंगस्टर्स एकदम से पैनिक कर जाते हैं। सो ये मैच जीतना चाहिए था। इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की मुल्तान सुल्तान्स ने, उसके बाद आके यहाँ पे मैच हार जाना, इससे पता यही चलता है ये बैटल ऑफ टैक्टिक्स थी, ये बैटल ऑफ डेटा था और नर्व्स। हाँ नहीं, ये अपना
मैचअप्स करती हैं दोनों टीम्स इंडिविजुअल्स को सामने रखते हुए। परफेक्ट। सो उस हिसाब से इन्होंने आज का मुकाबला जो था वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा स्ट्रांग था। वेरी वेल आर्टिकुलेटेड रमीज भाई, ये अल्फाज जो है ना। हाँ, तो ये भी एक इसलिए बड़ा मुकाबला अच्छा था और मुझे लगता है कि दोनों में पोटेंशियल है टू प्ले द फाइनल। वेरी वेल। मैं एक पॉइंट यहाँ पर जो है वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ और संजीदा वाला ये तफरी आना नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम जो देखते हैं लास्ट आपने ओवर का जिक्र किया कि जी 16, 17, 18 होते हैं तो बॉलर गिव अप कर जाता है। एक आम व्यूअर को ऐसा तासुर आ रहा है कि आखिरी ओवर में अगर इतने रन चाहिए होते हैं तो बॉलर खुद ही खिला रहा है, ऐसी बॉलें दे रहा है और ऐसी जगह पे दे रहा है कि वहां पर बैट्समैन का सेफेस्ट एरिया है, उसने चौका छक्का लगाना ही लगाना है, जो कि आज के मैच में भी हमने देखा कि वो खिलाया जा रहा था। ये इसके पीछे क्या कोई लॉजिक है? वो नर्व छोड़ जाते हैं ना, आखिर में प्रेशर होता है, प्रेशर गेम है। देखिए आपको बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा फ़हीम अशरफ को, क्योंकि वो भी उतना ही प्रेशर में था जितना बॉलर था जी। 18 रन या 15 जितने भी थे लास्ट, वो मुश्किल काम होता है। अच्छा खेला, बट ये कि आपको फील्ड देखते हैं, फील्ड के हिसाब से फिर आप एंगल्स बनाते हैं, फिर आप प्री रीड करते हैं कि ये आगे गेंद करेगा, यॉर्कर करेगा, ये इस तरह से बॉलर को चेंज ऑफ पेस करना है। जब फाइनल एक थर्ड मैन रिंग में आ जाए ना तो फिर चेंज ऑफ पेस होता है, फिर आप तेज गेंद नहीं करते कि वो बल्ला मिलाते हैं, चौका छक्का हो जाता है। वेरी राइट। सेकी भाई, आपको शादाब भाई की कामयाबी क्यों, आपका गुरु बड़ा तेज है सर, बाबा बड़ा तेज है, शादाब भाई को जिताया जा रहा है, तो इसके ऊपर क्विक कमेंट कीजिएगा क्योंकि खेला खेलने का वक्त शुरू हुआ जाता है। सेकी भाई जी, एक मिसाल दूंगा कुमार और गधे वाली नहीं, मेरी मिसाल डिफरेंट है। देखिए कुमार और गधे वाली मिसाल नहीं, चांद वो वाली नहीं है। चांद कितना बड़ा है, अगर आप एक चवन्नी खन्नी आंख के आगे रख लेंगे ना आपको चांद नजर नहीं आएगा, आप उसको हटाएंगे तो नजर आ जाएगा। असल में होता क्या है, हम नर्व की बात कर रहे होते हैं। असल में क्या होता है कि जो मैच चल रहा होता है ना, स्ट्राइक रेट, एवरेज, कितने ओवर, कितने गेंद, ये दिमाग में चल रहे होते हैं, ये आपकी आंखों के आगे आ जाते हैं और आपको बॉलर क्या करने वाला है, उसके हाथ से क्या हो रहा है, वो चीजें निकल जाती हैं। और इसी तरह बॉलर जो है उसके आगे भी ये सारा स्कोरबोर्ड और सारी सोचें उसकी आंखों के आगे आ जाती हैं और बैट्समैन की जो मूवमेंट है वो उसको भूल जाता है, जिसकी वजह से गेंद या तो फुल टॉस या उसकी आंख में दे देते हैं, क्योंकि वो जो सोचें हैं वो नर्व को हिलाती हैं। सोचों में क्लैरिटी नहीं होती तो आप नर्वस हो जाते हैं। जब सोचें क्लियर होती हैं, आपकी इमेजिनेशन क्लियर होती है, आपकी इमेजिनेशन क्लियर होती है तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि शादाब भाई जो है वो सोचों से दूर बड़े स्ट्रांग नर्व्ड होके खेल रहे हैं और इसलिए वो जीत भी रहे हैं। माशाल्लाह। I think it was phenomenal day from Shadab. Let's give him a big hand. Excellent. Very well played. Very well played. शोएब भाई, सैकी भाई मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। बहुत टाइम है, ब्रेक के बाद बड़ा टाइम है, सारा खेलने के बाद सर। Absolutely, I think Saqlain and Ramiz have absolutely summed it up. मैं सिर्फ ये कहूँगा, normally Ramiz and Saqlain have played cricket at the top level. हाँ। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर बल्लेबाज उस वक्त आता है जब सामने विकेट लाइन पे गेंद आ रही होती है, बिकॉज इफ वी मिस या तो LBW जैसे सेकंड लास्ट ओवर में हुआ या बोल्ड। सो द थिंग इज, ये जो वही बात है कि ओवर चालाकी करना में बॉलर भी घबरा जाता है एट द लास्ट मिनट, वो भी डबल माइंडेड हो रहा होता है। जब तक बॉलर सिंगल माइंडेड नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा। लेकिन अगेन फ़हीम अशरफ प्लेड आउट ऑफ स्किन, ब्रिलियंट इनिंग्स, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन आई जस्ट फील कि इन्होंने लास्ट ओवर में दे ट्राई टू डू टू मच। 3 ओवर में 46 रन चाहिए था, कहां से बना गए वो। वेरी राइट जी। अभी हमारा टाइम होता है मोस्ट अवेटेड, मच अवेटेड सेगमेंट ऑफ द शो, नजर बंद का जी, जरा टाइटल चलाया जाए। रमीज भाई तैयार, सबसे पहले रमीज भाई तैयार हैं और देखें रमीज भाई ब्लाइंड फोल्ड हो चुके हैं। नजर बंद का टाइटल ये देखें, मैं बजर को टेस्ट कर लूं कैसा चल रहा है। मैं इस शो में आता ही इस सेगमेंट सर दिखाएं रमीज भाई को, सोलो दिखाएं, जरा दिखाएं रमीज भाई, आप इस शो में आते ही इस सेगमेंट के लिए और मैंने आपको कन्विंस किया है ये करने के लिए। आई लव यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, वी आर हम्बल्ड, वी आर ऑनर्ड। चलें जी, पहली तस्वीर रमीज भाई के लिए दिखाई जाए। रमीज भाई, हाँ जी, ये योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओवरलैपिंग कम से कम। सर जी, ये एक जानवर है लेकिन इसको इस्तारतन हम बहुत बहादुर समझते हैं। अच्छा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जानवर है और इसको हम बहादुर समझते हैं जी, और मतलब है नहीं है तो क्या चार पांव जानवर है, जंगल में होता है, चौपाया जानवर है, 4 पांव वाला है। अच्छा, लोमड़ी भी हो सकती है, गीदड़ भी हो सकता है। चलाक है जी, चलाक
चालाक तो बहुत है, इतना चालाक है कि वो रिपोर्टें देके लंदन चला जाता है, इतना चालाक है। शेर। एक्सीलेंट। ये थोड़ा सा लंबा होता, मैं कल वाले उसका वाकई का आपको कर ही दिया ना, हो गया हिंट ऐसा आ गया ना रवि सर। सेकंड पिक्चर ओए होए ओए होए ओए होए। तो सर ये क्रिकेटर है, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिंदा है, हयात है माशाल्लाह से। खेलते हैं अभी भी? वैसे तो खेलते हैं, नेशनल टीम में नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो चुके हैं? वैसे भी रिटायर, वैसे नहीं, छोटी मोटे लीग्स खेलते रहते हैं। अच्छा, क्या है जी, ऑलराउंडर? ऑलराउंडर कह सकते हैं आप इनको। इन्होंने 1-2 इनिंग्स तो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ही खेली हैं कि छक्के मार के जिता दिए पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ हाँ। ओ, ये कहाँ के हैं? इंडिया के? जी वो देख रहे हैं क्या? नहीं इंडिया के। मैं पिच रिपोर्ट चेक करूँ। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। पिच रिपोर्ट इंडिया के है और ये अब नहीं खेलते हैं। हाँ जी। लेफ्ट हैंड नाम के साथ सिंह आता है। अब पंगे बहुत लेते हैं पंगे। पाकिस्तानियों से नफरत की हद तक पंगे लेते हैं। हरभजन सिंह भी हैं और युवराज सिंह भी। अरे एंड्रू साइमंस का झगड़ा रहा है। पहला वाला ठीक है। वेल डन। थर्ड पिक्चर जी, तीसरी पिक्चर दिखाई जाए। यार मेनू भी दस दो। अच्छा। हाँ सर, ये बहुत बेहतरीन T20 हिटर है और वैसे तो बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये ब्लैक्स में से हैं। वेस्ट इंडीज के? जी वेस्ट इंडीज के भी हो सकते हैं, श्रीलंका के भी हो सकते हैं। ये तो इजी कर ये नहीं, वेस्ट इंडीज के। अच्छा, इन्होंने एक वर्ल्ड कप भी जितवाया था अपनी टीम को। चले वेस्ट इंडीज के हैं। विंडीज के। लेफ्ट हैंडेड। Remember the name. कार्लस ब्रेथवेट। रमीज भाई बहुत आला। नेक्स्ट जी, सैकी भाई आर यू रेडी? अच्छा हो गया। सैकी भाई आर यू रेडी? जितनी देर में आप रेडी हो लगाएं। मैं जरा सवाल रिपीट करता हूं जी। किसी एक साल में सबसे ज्यादा ओडीआई विकेट्स किसने ली हैं? ये आज दोपहर में भी हमारा यही वाला क्वेश्चन था। 4 ऑप्शंस हैं। एक साल के अंदर? जी 1 साल के अंदर। 4 ऑप्शंस हैं। हमारा नंबर है 021350914227। इसके ऊपर कॉल कीजिए अगर आपके पास बॉल न्यूज नहीं आ रहा। हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब के ऊपर चल रही है, नीचे कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट कीजिए, कॉल जरूर कीजिएगा। जो दुरुस्त जवाब देगा उसको ये वाला स्मॉल साइज हैवी वेट बैट दिया जाएगा। ब्रांडिंग भी बता देता हूं, खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। सैकी भाई का टाइम स्टार्ट होता है। पहली पिक्चर दिखाई जाए। ओए होए पाकिस्तानी बॉलर है, मीडियम फास्ट पाकिस्तानी बॉलर है। हाँ जी, पहले क्लीन शेव थे, अब छोटी छोटी दाढ़ी है। खेल रहे हैं। जब लाइट चली जाती है तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जेस्चर देते हैं। जी और जेस्चर भी ऐसे देते हैं कि उसके लिए बिजली गैस की जरूरत नहीं पड़ती। एनर्जी पैदा होती है उससे। हाँ, कमर में आउट करने के बाद। हाँ जनरेटर। बड़ा ऐसे नेक्स्ट पिक्चर बड़ा ऐसे कोई जजान मुरीद क्या? नेक्स्ट पिक्चर जी क्विकली। अरे फिर वही दिखा दी मेरी जान। ओए होए सैकी भाई मीठा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मीठा है। अच्छा, ये इसमें 1000 कैलोरीज हैं। हाँ, इसमें हजारों कैलोरीज हैं। बहुत मीठा है। अच्छा, ये फ्रूट नहीं है, ये मिठाई है, स्वीट है। हाँ जी, खाने वाला मीठा। अच्छा, ये गोल भी होता है। हलवे की गल कर रहे मौलवी के सामने। अच्छा, ये गोल भी होता है। अच्छा गोल उसका। अच्छा, इसके नाम के सेकंड जो इसका हर्फ है ना, उस तरह के फ्रूट भी अवेलेबल होते हैं। पहले हर्फ छोड़ के सेकंड। हाँ जी। अच्छा चले, पहले हर्फ का फूल है। गर्मियों में उसमें डाल के ऐसे करके तो खाते हैं। और शीरे में भी देते हैं। शीरे में 6 सेकंड है, जल्दी। गुलाब जामुन। देखिए मैंने क्या हिंट दिया। पहले हर्फ का फूल, दूसरे हर्फ का फूल। क्या बात है। चलो जी, नेक्स्ट नाम ही दस दो।
हाँ मुझे पता है। गुलाब जामुन था ना? है हाँ गुलाब जामुन था। अच्छा एक बड़ी हिंट देता हूँ। हाँ ये नेशनल स्टेडियम में इन्होंने कमाल कर दिया था पाकिस्तान के खिलाफ। हैट्रिक ली थी। हाँ जी हैट्रिक की थी। ओह यस, हैट्रिक की थी। लेफ्ट आर्म तेज 2007 2008 2007। हाँ जी नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कमाल किया था। बहुत अच्छा खेले पाकिस्तान के। अच्छा कहें कहाँ से, ये तो पूछे ना कहाँ से हैं, और मेनू भी दस दो। हम है ना बैठे, हम हैं बता देंगे बता देंगे। हाँ जी इंडिया से है। दोनों भाई खेलते हैं। अब मैं बता दूं ये ऐसा, अभी जो मूवी आई थी ना शाहरुख खान की, उसमें उसका नाम इनके नाम से मिलता है, आखिरी नाम से। अब क्या है? उन्होंने मूवी नहीं देखी होगी ना। अच्छा दीपिका पादुकोण के साथ मूवी आई थी, चुप चुप करके देख। पठान देखिए, पठान देखिए, इरफान पठान, बहुत आला। साकिब भाई यही चेक करना चाह रहे थे, मूवीज चल रही है ना। पुरानी तस्वीरें उठा ले तो नाम तुम्हें मैं देता हूँ, और मुझे नहीं समझ में आ रही थी पुरानी तस्वीरें। अच्छा भाई बहुत आप ब्रैक करते हैं, मैं आपको ना ट्विस्ट एंड टर्न्स दे रहा होता हूँ। ख्वातीन साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, खेला अभी जारी है, मेरा और फहीम दोनों ने खेलना है, और उसके बाद कल का जो मैच होगा उसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स आफ्टर दिस ब्रेक। साकिब भाई शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे, ज़माना देखेगा जुनून। कराची से लाहौर पीएसएल का शो मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। सबसे बड़े पैनलिस्ट, सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, साबिक चेयरमैन पीसीबी इस सेट के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो जो दावा करते हैं नंबर 1 होने का या जोश जज्बे का, यहां से ज्यादा जज्बा किसी ट्रांसमिशन के अंदर नहीं है। तो लेट्स गिव अ बिग हैंड टू ऑल द पार्टिसिपेटर्स ऑफ दिस शो। अब जो है खेला आगे बढ़ाते हैं, शोएब अलवी भाई की तरफ चलते हैं। पहली तस्वीर शोएब भाई के लिए दिखाई जाए, पहली तस्वीर दिखाई जाए शोएब भाई के लिए। वाह शोएब भाई, आपको गिलगित से बहुत प्यार है। ओहो ये फ्रूट है, गिलगित से निकलता है सब। कल तो पूछा था। हाँ तो वो कुछ और था ना, मंतु था ना, वो फ्रूट नहीं था, फूड था, ये फ्रूट है, फारूट। अच्छा हाँ कुछ हिंट दो। अच्छा इसको ड्राई किया जाता है बाद में। अच्छा इसके पौधे के जो पत्ते होते हैं ना, वो येलो होके खुद ब खुद गिर जाते हैं, येलो लीव्स, तो बहुत जबरदस्त एक एम्बियंस क्रिएट करते हैं जब आप ऑटम में जाते हैं वहाँ। ख से शुरू होता है, ख। हाँ खिजा के फूल पे आती कभी। अच्छा ये मीठे वाली भी होती है और खट्टे वाली भी होती है, ड्राई फ्रूट की किस्म जो है। अच्छा इसके अंदर जो है ना बादाम भी होता है, खुबानी। बादाम पे पहुंच गए आप, बादाम पे पहुंच गए। नेक्स्ट। अच्छा जी ये क्रिकेटर नहीं है, लेकिन मैदान में रहती हैं आजकल। क्रिकेटर नहीं है, मैदान में रहती हैं, क्रिकेटर नहीं है। नहीं क्रिकेटर है, थी अभी तो नहीं है ना। हाँ अच्छा ये कमेंट्री करती हैं। जी अच्छा भी समझ सकते हैं, कमेंटेटर भी समझ सकते हैं, और ये कप्तान भी रह चुकी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। जी। अच्छा तो ये फिर उरूज। बिल्कुल सही। खवातीन को तो यूं गैस करते हैं। हमारे उरूज को सवाल नहीं है। चलें जी। होए बहुत बड़े क्रिकेटर सर। अच्छा योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिस्ट वर्क के शहंशाह थे। ओह यस। अच्छा तो ये इंडियन नहीं पाकिस्तानी, और रिटायरमेंट के बाद अच्छा आईसीसी में भी रहे। हाँ जी आईसीसी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर प्रेसिडेंट। ओह अच्छा द मैन हु स्कोर्ड 274 एट हिज बेस्ट। ओह यस ज़हीर अब्बास साहब, एक्सीलेंट। हो गया, तीन हो गया। चलो फहीम साहब खेला जाए सर। ये जावेद भाई सॉरी आपको टूथ एक है, खैर लेकिन आई एक तो नहीं होगा ना, टूथ 2 है, एक में है। भाई बहुत अच्छी बात तो ये डेंटिस्ट ने मुझे बताया कि कीड़ा दांत में ही। चले अच्छा जी खेला स्टार्ट करें प्लीज। भाई मेरा जन्म तो मुझे वापस लाना पड़ता है ट्रैक पे। सर पिक्चर। चले जी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ मिस्टर फहीम खान। ओह प्लीज। चलें जी कौन है क्या? ओह यस
एक्ट्रेस कहाँ की है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हॉलीवुड? पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, बड़ी खूबरू हैं। बड़ी खूबरू हैं। अभी अदाकारी करती हैं ड्रामों में, फिल्मों में, कहाँ? अभी ये वीलॉग्स में अदाकारी करती है, वीलॉग्स में अदाकारी करती हैं, हस्बैंड और बच्चों के साथ या अकेले? अच्छा, ये नून लीग को बड़ा सपोर्ट करती हैं। नून लीग को बड़ा सपोर्ट करती हैं और अदाकारा भी हैं। ओके, कोई मशहूर इनका मतलब सीनियर अदाकाराओं में से हैं या अभी यंगस्टर? बहुत सीनियर अदाकाराओं में से हैं। लगती यंग है या कि यंग है नहीं? अच्छा। मानूर बलोच। अच्छा, मैं थोड़ा सा और सस्पेंस क्रिएट करता हूं। कीजिए। अच्छा यार, ये बिल्कुल इनकी जो फिजिक है ना, वैसे तो अल्लाह ने दी है जिसको भी, सबा कमर की तरह, बिल्कुल सबा कमर की तरह। हाँ, उन्हीं के दौर की हैं सबा। मैं भी शायद हैं क्या? नहीं। अच्छा, इनका नाम कनेक्ट होता है यूसुफ सलाउद्दीन के साथ, जब पीटीवी में शो भी करती थी वहां बैठ के। सलाउद्दीन के साथ, सलाउद्दीन। अच्छा, ये इनका एक लफ्ज है। हाँ, रेशम। इनके नाम के साथ उमर आता है। उमर, आयशा उमर? नहीं यार, इफ़त उमर। तेरे को पूरे हिंट दिए नहीं कर सका। ये मॉडल है, ये हैं, अदाकारा तो कभी नहीं। भाई अदाकारा भी हैं। क्या बात करते हैं, मैं खुद बचपन में इनके ड्रामे देखता था। अभी भी मेरी जितनी लगती है वो, अभी मेरी जितनी लगती है, मैं यही तो हैरान होता हूं। ये मानूर बलोच, मैंने इनसे फिटनेस का राज पूछना है कि क्या खाते हैं। मानूर बलोच के तो रमीज भाई भी बचपन में ड्रामे देखते थे। नेक्स्ट पिक्चर। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। ओए, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है पाकिस्तान। एक्ट्रेस पाकिस्तान की? हाँ, पाकिस्तान। कौन आ गई? किस जमाने की है? इसी जमाने की है। अभी कर रही हैं अदाकारी? अभी भी कर रही है। मायरा खान? और बहुत सारे एड्स में भी आती है। मायरा खान है? नहीं, एड्स में अभी आ रही है। अच्छा, इनके मियाँ की आवाज बहुत अच्छी है। इनके मियाँ की आवाज बहुत अच्छी है? हाँ। इनका मियाँ गाने गाता है? बिल्कुल, सिंगर है इनके मियाँ। इनका मियाँ सिंगर है। हाँ। और ये अदाकारी कर रही हैं। हाँ। तो इनके मियाँ का नाम फलक शबीर है? अरे यार, मैं अभी कहने लगा था कि इन्होंने फलक को छू लिया है। जादू है, जुनून है, कैसी माया है ये माया है। मेराज में फलक को छू लिया है माया। चले जी, टाइम स्टार्ट होने लगा। आइए जी। चले, पिच रिपोर्ट किसी ने चेक करनी है तो कर ले, मैं तो अपनी तरफ से रेडी हूँ। चले जी। नहीं, वो इतना। योर टाइम, जमील फारूकी स्टार्ट। सलमान भाई लाइए जी, बजर बज गया जी। हाँ जी, बजर बज गया। पिक्चर तो दे दें, टाइमर। पिक्चर। वाह जी वाह, अदाकार है जी। कहाँ से है? कहाँ से हैं? इसी धरती से? इसी धरती से। पाकिस्तान से नहीं है। अच्छा, इंडिया से? इंडिया से। यंग है, ओल्ड है? यंग दिखते हैं लेकिन इतने यंग है नहीं। इतने यंग OTT पे भी बड़ा मशहूर हुए हैं, नेटफ्लिक्स पे भी बड़े सीजन आए इनके। अच्छा, हाँ जी, नेटफ्लिक्स पे सीजन आए हैं। ये वो तो नहीं है गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले? माँ का, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। एग्जैक्टली वही है। नाम बताइए। नाम दो है, एक तो मैं गैस कर रहा हूँ, एक तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो सकते हैं, और दूसरे हो सकते हैं वो जो उनके अपोनेंट थे जिसको ब्लेड ने मारा था। ब्लेड पलपेंदी तुलन ने मारा था। पलपेंदी तुलन ने मारा था। ओके, नहीं, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ जी। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर आने दें। पहले पिक्चर लगाओ, फिर बजर बजाएंगे। बजर तो जाएं सर। हाँ जी, बजर। ये ओके जी, वाह वाह वाह। अदाकारा है? अदाकारा पाकिस्तानी? पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी नहीं है। मेरे खाते में सारी इंडियन आ गई। इंडियन है? बिल्कुल। अच्छा, अभी भी अदाकारा है? अभी अदाकारा नहीं है। अच्छा, अभी क्या है? अभी मोटिवेशनल स्पीकर है। हाँ, बड़ा लोगों के अंदर मशहूर हुआ था कि 92 के एक प्लेयर हैं जो 99 में भी खेले हैं। हाँ। उनके साथ जो है ये बड़ी दोस्ती इनकी मशहूर हुई थी। हाँ, उन्होंने जो है वो के साथ नहीं, वो भी फास्ट बॉलर है। 92 में जो खेली है, हार्ट में स्टेंट पड़ा इनके। हाँ जी, हार्ट में स्टेंट। मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं। सुष्मिता सेन। पहुंचा दिया हमने वहां तक। खिलाड़ी तक नहीं पहुंचे, बचपन का खिलाड़ी तक नहीं पहुंचे। आजकल वो सर्फ बेचने में मशहूर जी। वो ओके जी, बजर प्लीज। हाँ, बचपन का क्रश कौन बोलता है? नेक्स्ट। ओके जी, भाई वाह, क्या पर्सनैलिटी है, बेहतरीन पर्सनैलिटी। मर्द है, औरत है? मर्द है। कहाँ से है? कहाँ से मतलब मर्द ताल्लुक इनका कहाँ से है? मैंने कहा अच्छा। पाकिस्तान से या तो डर्टी पिंडी से। अच्छा जी, पिंडी से। बड़ी जुबानी गुफ्तगू करते हैं। मैंने इन्हें उस्ताद का दर्जा भी दे रखा है। अच्छा, ये अक्सर पिंडी की फूड स्ट्रीट में पाए खाते हुए और चने छोले खाते हुए नजर आते हैं। देखें जमील, शेख रशीद साहब पहुंच गए जी आप। ओनली पिंडी बॉय शेख रशीद। चलें जी, ऑल डन सर, ऑल डन। इट वाज अ ब्रिलियंट
जाए इधर यार, फॉलो कट करो, भाई को परफॉर्मेंस देनी है। आ जाओ। देखिए जी जमील, माफ कीजिएगा गार्ड फॉरबिट सलमान फारूकी, भाई आगे भी बोल रहे। एक मिनट है, कलच प्लेटें बैठी हुई है यार। शेख साहब लव यू। शेख साहब लव यू। शेख साहब ऑल टाइम लव, ऑल टाइम बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं सर। अब जरा कल के मैचेस की तरफ आ जाते हैं, बल्कि एक ही मैच है, दैट इज बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। सर योर टेक। देखिए जी, मुश्किल काम है इसलिए कि ग्लैडिएटर्स एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो में फंस गए हुए हैं। हाँ। उनको मस्ट विन में जाना है। अभी भी उनका एक आउटसाइड चांस है, जैसे कि 4 टीमों को कुछ और करना है फॉर देम टू क्वालिफाई। मैं समझता हूं कि जो आज ज़ल्मी खेल गया है, इनको हराना मुश्किल होगा कल, तो मैं ज़ल्मी की तरफ जाऊंगा। आप ज़ल्मी की तरफ जाएंगे सर। मजेदार बात यह है कि कल का जो मैच है ज़ल्मी और क्वेटा, ज़ल्मी कैन एक्चुअली नॉक आउट क्वेटा, बिकॉज ज़ल्मी ने अगर ये मैच जीत लिया तो उसके हो जाएंगे 10 पॉइंट, एंड देन क्वेटा कैन नॉट कैच अप बिकॉज मैक्सिमम वो 6 पॉइंट पे जा सकते हैं। सो द थिंग इज कल इज सॉर्ट ऑफ एन एलिमिनेटर फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। निकल जाएगा। हाँ, और अगेन जिस तरह से आज साइम ने खेला है, जिस तरह वहाब रियाज वापस फॉर्म में आया, अच्छी रन रेट से जीत जाता है क्वेटा तो नहीं इस आउट। हाँ, कल अगर क्वेटा पेशावर ज़ल्मी को हरा देता है और अच्छी रन रेट से, तो फिर तो क्वेटा रिमेन्स अलाइव। ठीक, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कल पेशावर ज़ल्मी ने क्वेटा को हराया तो क्वेटा इज आउट ऑफ पीएसएल। वेरी राइट। सैकी बाय क्वेटा या पेशावर? ज़ल्मी जुल्म कर देगा, मुझे लगता है ज़ल्मी जुल्म कर देगा। ज़ल्मी फिर जुल्म कर देगा, क्या जुमला दिया है, ज़ल्मी फिर जुल्म कर देगा। आप ज़ल्मी के इस जुल्म में बराबर के शरीक होंगे? जाहिर है, अब जब मैं कह रहा हूँ, मैं तो पिछले मैच में भी यही कह रहा था कि लाहौर कलंदर को ये ज़ल्मी जो है ये पकड़ लेगा। मुझे लग ऐसे रहा है, क्योंकि दिल से मुझे ऐसे लग रहा है कि ये करने वाले कुछ स्पेशल किस्म का। तो कल मुझे लग रहा है कि क्वेटा ग्लैडिएटर के ऊपर जो है ना वो जुल्म हो जाएगा ज़ल्मी के ऊपर। ठीक, वेरी राइट, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है। वेरी राइट। पेशावर ज़ल्मी की तरफ आप उनके साथ जा रहे हैं? ज़ल्मी सर, मैं तो मजलूमों के साथ हूँ। क्वेटा ग्लैडिएटर इन्होंने तय कर लिया 5 से ऊपर नहीं जाना। मैं बिल्कुल सर, क्वेटा ग्लैडिएटर। पेशावर ज़ल्मी अच्छा रमीज भाई, हेड टू हेड। अच्छा आप मैं एक सवाल पूछूं रमीज भाई से, एक बड़ा ही जबरदस्त सवाल जो है वो, और बहुत जरूरी टाइम, बड़े जोर से सवाल आया है। हाँ जी बिल्कुल, मैं करके आऊँ सवाल। अच्छा यही कर लेता हूँ जी सर। तो सवाल मेरा ये है कि बल्कि सवाल से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बादशाह के दरबार में एक बड़ा ही उसका मनपसंदीदा शख्स हाजिर हुआ और वो चाहता था कि उसे कोई ओहदा मिले, कोई कलमदान मिले। तो बादशाह ने उसे कहा कि ठीक है, तुम बाहर निकलो और आवाम की राय लेकर आओ, और आवाम की राय लेने के लिए तुम अपने साथ कुम्हार को ले जाओ, क्योंकि कुम्हार बादशाह का बहुत ही ज़बरदस्त फेवरेट बंदा था। कुम्हार और वो शख्स जो है वो दोनों कुम्हार के घर गए। कुम्हार ने कहा पहले मैं कपड़े बदल लूँ। तो जब उसने आला शख्स ने देखा कुम्हार के पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त बोस्की का पजामा, उसने कहा जी ये बोस्की वाला पजामा आप मुझे दे दें, मैं लोगों में जाऊँगा और तकरीर करूँगा तो मेरी बड़ी वाहवाही होगी और आप भी मेरी तरफ से बोलिएगा। कहते हैं जी ठीक है, आ जाए। वो गए तो कुम्हार ने उनकी तारीफ़ें शुरू की, ये स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, और ये पजामा जो इन्होंने बोस्की वाला पहना हुआ ये मेरा है। वो कहते हैं यार पजामे का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं, आप ये नहीं करेंगे। अगली जगह पे गए, अगले मोहल्ले में, वहाँ गए, वहाँ बताया ठीक है जी ये जो है जी ये इन्होंने स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाना है और लोगों के लिए जो है वो बड़े इन्होंने फलाई काम करने, और ये पजामा जो इन्होंने पहना हुआ ये मेरा नहीं है। वो कह रहे हैं भाई ना तेरा है ना मेरा है, तो पजामे का जिक्र नहीं करेगा। कहता है ठीक है जी कोई मसला नहीं है। अब वो गए, उन्होंने कहा मैं भी थोड़ी सा सपोर्ट करूंगा। उन्होंने आला शख्स ने कहा मैं भी बोलूंगा। वो गए, उन्होंने कहा जी हॉस्पिटल बनाएंगे। कहते 2 हॉस्पिटल, एक मर्दों के लिए एक औरतों के लिए। कहते हैं जी ये स्कूल बनाएंगे, 2 स्कूल, एक मर्दों के लिए एक औरतों के लिए। कहता है जी ये मैटरनिटी होम बनाएंगे, 2 मैटरनिटी होम, एक। तो ये हुआ, उसने कहा जी ये छोड़ दो। अब कुम्हार जो है वो परेशान हुआ। कुम्हार ने कहा भाईजान ये सारी बातें इनकी हैं और पजामे के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब वो आला शख्स परेशान हुआ, उसने पजामा उतार के उसको दिया, बोला ये पकड़ भाई अपना पजामा, मुझे चाहिए ही नहीं। तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि ये सुना है कि चिड़िया जो है पजामा वापस करने वाली। पहले सवाल तो ये है कि नहीं
रवीश भाई सवाल ये है कि चिड़िया भी पजामा पहनती है। सर वो सवाल ये इसका आप ऐसे सवाल करते हैं कि जिसका जवाब हंसी में है। नहीं, इसका कयास आ रही है ये कि वापस ऐसा कुछ होने वाला आपके पास ज्यादा अच्छी खबर है मेरे। शोएब भाई से पूछे ना। हाँ शोएब भाई, ऐसी कोई खबर आप एनसाइक्लोपीडिया नहीं, वो भी हंसेंगे। सकलैन भाई के पास है, वो आज सकलैन भाई के पास है। 1 मिनट रुके, सैकी भाई बताएं, हो जाए। ये क्या से रही है, ये बकवास रही है मुझे। सर हमने सुना है बोस्की वाला पजामा वापस आ रहा है। ये जैकी भाई ने दूसरा मारा है, यहाँ पे तीसरा, इसे कहते हैं ठीक वाला दूसरा। अच्छा जी चले हेड टू हेड दिखा दें जरा, कल के मैच का हेड टू हेड दिखा दें। इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन ले लिया जाए सैकी भाई या शोएब भाई का। हेड टू हेड देखिए, ज़ल्मी आगे है जी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स से रेशो है जी। और ये मैच है 20 मैच इस्लामाबाद में पिंडी में, तो यहाँ पे होगा हाई स्कोरिंग। एक तो ये अच्छा बैटिंग, सेकंड जो है वो आसान होगी क्योंकि ड्यू है, तो आप चेज आप कीजिए। हाँ। और वही चल रहा है, चेज ही चल रहा है मोस्टली। इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्ट्रेंथ है उनके ऑलराउंडर्स, और वो फ्लोटर्स भी हैं, कहीं पे भी जाके उनको भेजा जा सकता है। फिर एक कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है। सो मुझे लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आउट करने पड़ेंगे। क्या उनके पास ऐसी बॉलिंग है? नसीम शाह है उनके पास, क्या हसनैन को खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। मेरे ख्याल में हसनैन के साथ चांस लेना पड़ेगा। ऑल आउट अटैक जैसे हमने देखा ज़ल्मी ने किया कलंदर्स के अगेंस्ट, उस माइंडसेट से उतरेंगे तो कहीं फिर कंपटीशन में मजा आएगा। वेरी राइट। अच्छा जी, अब जरा यस्टरडेज प्रेडिक्शन थोड़ा सा मजा भी कर लेना इसमें कि किसने किसको सपोर्ट किया या प्रिडिक्ट किया, किसके हवाले से प्रिडिक्ट किया। दिखाएं जरा, अगर प्रेडिक्शंस रेडी है हमारे पास। प्रेडिक्शन स्कोर प्लस प्रेडिक्शंस सारे ही हैंग हो गए, दिखा दें। अच्छा जी, शामिल करते हैं। मसले मसाइल तो जिंदगी भर चलते रहेंगे हमारे साथ जी। अच्छा आगे ओए इज्तिमाई तदफीन LQ पहले मैच की सबकी इज्तिमाई तदफीन, दूसरे मैच की दिखाई जाए। तैयार है तो क्विकली, और साथ में कॉलर भी अगर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से सर? मोहम्मद हारून बात कर रहा हूँ शेखुपुरा से। जी हारून साहब, जवाब देना चाहेंगे सवाल का? जमील भाई, क्रिकेट पे तो बहुत बात होती रहती है। अच्छा जी, आपकी मोहब्बत, क्रिकेट आपकी मोहब्बत। मैंने खेला भी हुआ है। मैंने इंजी भाई को भी बॉलिंग की हुई है। अच्छा। और 1996 में जो फैसलाबाद से लड़के खेले थे उनके साथ मैं खेला हुआ हूँ। एक्सीलेंट सर, वेल डन, वेरी वेल डन। सर हुक्म कीजिए, सवाल कोई करना चाहें भाई के लिए, कोई हुक्म हो और जवाब। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, रमीज भाई से बात करना चाहता हूँ। जी कीजिए। जरूर बिल्कुल करें। मैंने ना मुझे ना लोग दीवाना कहते हैं। अच्छा जी। एक्चुअली दीवानगी ये 71 से शुरू हुई, इससे कोई 7-8 साल पीछे चले जाएं 65 में, उस वक़्त से दीवानगी शुरू हुई जब एक बच्चे ने सोचा कि 9 साल की उम्र में उसने अपनी वालिदा को कहा कि मैंने क्रिकेटर बनना है। लोगों ने कहा ये नहीं बन सकता। फिर उसके बाद 71 में उसने पहला मैच खेला तो लोगों ने कहा कि ये तो क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। फिर उसके बाद 80s के दौर आया और उसने वो मकाम पाकिस्तान को दिलवाया कि जो कभी पाकिस्तान की क्रिकेट को हासिल नहीं हो सकता था। फिर उसके बाद 92 में जब वो वर्ल्ड कप जीत के लाया जी, तब लोगों ने कहा कि नहीं, अब कुछ इसकी दीवानगी समझ में आ रही है, एक होप मिली मुझे। फिर 96 में जब उसने अपनी पार्टी बनाई तो मैंने लोगों को कहा कि अब कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है। फिर लोगों ने कहा ये पागल हो गया। फिर अब लोग आके समझ आई है लोगों को कि नहीं, ये वाकई को 25-30 साल से जो लगा हुआ था ना। मैं खान साहब से फैसलाबाद में एक दफा ही मिला हूँ बस, जमील भाई। सर मैं जमील फरूकी और अमरान, रियाज खान और इन जैसे सहाफियों को सलाम पेश करता हूँ सर। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि खान के बारे में इसकी हिस्ट्री चेक कर लें। उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसकी हिस्ट्री चेक कर लें जरा।
इस बंदे को आजादाना फैसले लेने दें। ये जो लोग कहते हैं ना कि 3-4 साल इसको मिले हैं, इसने कुछ नहीं किया, वो 3-4 साल इसको नहीं मिले थे। वेरी राइट। इसकी हिस्ट्री चेक कर लें, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं मैं, 30-35 साल से लोगों को समझा रहा हूं, जब इस बंदे को आजादाना फैसले ये खुद लेता है ना, जब इसको कोई पीछे से प्रेशर तो वो लेता ही किसी का नहीं इंशाल्लाह, और लेगा भी नहीं। हारून भाई वेरी कमेंडेबल डिस्कशन। हम इतना टाइम किसी को नहीं देते होते, लेकिन क्योंकि आपने बात करनी थी, हमने आपकी बात सुन ली है, और जाहिर है कि ये मैसेज है, पब्लिक नोज इट, रेगुलेटर देख रहा है, अवाम देख रही है। खान साहब की जो सर्विसेज हैं इस मुल्क के लिए वो हाईली अप्रिशिएबल है, तो उसके लिए हम लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। इमरान खान साहब ने जो इस मुल्क के लिए किया है उसको नेगेट कोई भी नहीं कर सकता, ना करना चाहिए जी। सेकंड जो हमारी प्रेडिक्शन थी मैच की, वो जरा दिखाइएगा। अच्छा जी, सैकी भाई ने इस्लामाबाद यूनाइटेड का बोला था, बाकी सब ने मुल्तान सुल्तान्स का बोला था। अभी चंद ही सेकंड में हमें पॉइंट्स टेबल दिखाया जाए जी। प्रेडिक्शन स्कोर क्या है, प्रेडिक्शन स्कोर क्या है, किसके कितने पॉइंट्स हैं, फौरन दिखाएं, और उसके बाद मुझे विनर का नाम बताइएगा, विनर कौन है। अच्छा जी, अब्दुल सत्तार साहब ने सोशल मीडिया पोर्टल पे जवाब दिया था और वो विनर करार पाए हैं। अब्दुल सत्तार साहब डिजिटल मीडिया के ऊपर उन्होंने जवाब दिया था। जवाब दुरुस्त कौन सा है सर? सकलैन मुश्ताक। मतलब आप ये सोचें, सकलैन मुश्ताक वॉन, मुरलीधरन, इमरान खान ऐसे तोप के बॉलर्स खेले हैं, किसी ने 700 विकेटें ली, किसी ने 800 विकेटें ली। इमरान खान अगर 1.5 साल तक अपनी पीक पे इंजर्ड नहीं होता तो 450 विकेटें ले चुका होता। वेरी राइट। इन सब के अगेंस्ट सकलैन मुश्ताक स्टैंड्स आउट एज द बॉलर जिन्होंने 1997 में 69 विकेट्स ली ओडीआई मैचेस में इन जस्ट 1 ईयर, और उससे 1 साल पहले उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा 97 में, जब 96 में उन्होंने 65 विकेट्स ली थी ओडीआई में। तो जो टॉप 2 विकेट टेकर्स दोनों सकलैन मुश्ताक। एक्सीलेंट भाई, ग्रेट जॉब। अच्छा, क्विकली जरा ये प्रेडिक्शन स्कोर दिखा रहे हैं ताकि एक 20 सेकंड्स के अंदर उसको रैप कर लें। प्रेडिक्शन स्कोर दिखाइएगा, टोटल कितना रहा प्रेडिक्शन स्कोर? कंट्रोल रूम। हाँ जी, सैकी भाई नंबर 1 विद 17 राइट प्रेडिक्शन। नंबर 2 इज रमीज राजा भाई, 11 में से 10 करेक्ट प्रेडिक्शंस है। नंबर 3 मेरे नाम है जमील फारूकी, 14। अच्छा, नंबर 4 है शोएब भाई, 13 राइट प्रेडिक्शन। और नंबर 5 मुस्तकिल मिजाज भाई उस्ताद चाहत पटेली खान के फुबेरे भाई, नंबर 5 पे पिछले 2 हफ्ते से टिके हुए हैं, बिना का गीत सरताज पे 5वें नंबर पे मुस्तकिल टिके हुए हैं। आपके लिए शाबाश, कंसिस्टेंसी के नंबर जुनून देखते रहिए। टाइम खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी रात इसी वक्त। नंबर 1 चैनल है, नंबर 1 ट्रांसमिशन है, देखते रहिए। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।